सबसे पहले तो ये कि ऐसी ना कोई डील हुई थी, ना ऐसी कोई ट्रांजैक्शन थी, ना कोई ऐसी डिस्कशन में कोई स्टैब्लिशमेंट एंगेज थी। बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर रखें। नंबर दो ये कि देखिए मसला सारा ये कि आपको पसे पदा देखना पड़ेगा कि एक आदमी जिसने 22 साल में उसके ऊपर करप्शन का चार्ज नहीं था, जमायमा साहिबा के साथ उसकी शादी हुई तो कानूनी तौर पर तलाक के बाद उसको अरबों डॉलर मिलने थे जो उसने इनकार किए। तो फिर उसने ये चोरियां क्यों की और इसके बेनिफिशियरी कौन है और ये चोरियां शुरू कैसे हुई। ये बीबी जब से जिंदगी में आई तब से घड़ी चोरी भी हुई, 190 मिलियन पाउंड भी हुआ और उसकी बेनिफिशियरी उनके और उनके बच्चे, खाद के बच्चे और खाद की बहनों ने तो नहीं पैसा कमाया। नंबर एक। नंबर दो, ये मार धाड़ जलाओ गिराओ की सियासत भी कभी रही थी, फौज की मुखालफत भी कभी रही थी, अदालती मुखालफत भी कभी रही थी, पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिकली खेल खेलने की मुखालफत भी रही थी। ये पाड़ा हमें उन्होंने याद दिलाया था, हमें समझाया था, हमने उनसे सीखा था, हमें याद है, वो भूल गए तो इसका मतलब कोई नई चेंज तो आई। फिर ये जो गोगी गैंग है इसको ना भूलें, ये मेरे बाप का तो नहीं है। फिर मुंह नीम मीम ऐन और काफ की फाले निकाल के बुजदार लगाना भी मेरा बाप नहीं था वहां। फिर करप्शन की जितनी व्हीलिंग डीलिंग हुई, जितने शवायद दिए गए वो भी मेरे बाप ने नहीं दिए, ये बीबी का कारनामा था। और फिर 9 मई का वाकया हुआ, वो भी बीबी का कारनामा था। और फिर उसके बाद 24 नवंबर के अंदर जब लीडर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप सजादी में रुक जाए, तो वो डी चौक का नारा लगा के डी चौक नहीं जाती, लोगों को भेज देती उधर, गरीबों को, मासूमों को। गड्डापुर वो और बेगम साहबा निकल जाते हैं। फिर एक ड्रामा होता है कि उनकी बहन कहती है कि जी उनको जदोकोप कर दिया है गड्डापुर ने और जबरदस्ती ले गए, जबकि वो रहना चाहती थी। भाई वो 15 साल की काकी थी, चले जी ये भी मान लिया। तो सीसीटीवी फुटेज नेक्स्ट डे आ गई जिसने झूठ खोल दिया कि वो टहल के गाड़ी के अंदर बैठ रही है। फिर उन्होंने कहा गाड़ी पंचर हो गई थी, फिर वो कहानी खुल गई। फिर उन्होंने कहा कि जी केमिकल फेंक दिया था, मौक्कल आ गए और फिर जिन भूत आए और उन्होंने सुपरवाइजर की तरह 007 की तरह उस पर केमिकल फेंक दिया और वो केमिकल के अंदर नजर नहीं आया उनको, और बच्चों की तरह उनको गाड़ी में बिठा के उनको ले गए वो। तो ये कहानियां तो जहालत की जो है ये पुराने जमाने में चलती थी। बहुत ही घटिया फिल्म है जिसकी ठेले में टिकट ना बिके। नंबर एक। नंबर दो कि खान साहब को इसमें सब कुछ क्या मिला, तकलीफ, मुश्किलात, केसेस और मजीद तकलीफें उनके लिए शुरू हो गई। मेरे लिए अब ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना मुझे सियासत से मतलब है, ना पीटीआई भाड़ में जाए और सब कुछ इक़्तिदार भी भाड़ में जाए। अब उसकी जान का मसला है। ये वो लोग हैं बीबी और उसके हवारी जो कॉम्प्रोमाइज गड्डापू टाइप लोग हैं जो अल्लाह ना करे इनकी लाश का सौदा भी कर लेंगे, उनकी मौत का सौदा भी कर लेंगे। अब अडयाला जेल के अंदर है, वो हुकूमत का काम है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन दरूद पानी और बारूद तो कोई भी दे सकता है। अगर मेरी बीवी आके कहे कि आपने कॉफी नहीं पीनी, आप ये कॉफी पी ले, तो आप तो नहीं रोक सकते उसे। इन सब चीजों को मद्देनजर रखें और हमारा अभी भी काम यही होना चाहिए। और मैं तो निकाला भी गया था इसी चीज के ऊपर, मैंने अपनी लॉयल्टी तब भी दिखाई थी, मैं अभी भी उनके खिलाफ था इस वायलेंस की सियासत के ऊपर, और आज भी मैं उनकी जान बचाने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। मुझे फिक्र नहीं है कि खान साहब से भी मेरे खिलाफ बयान दिलवा दें। अगर पीटीआई का तो मैं कुछ समझता कभी भी नहीं था, जब मैं इक़्तिदार में भी था, पीटीआई के अंदर ही 15 साल था, तो मैंने उनको पैरों को नीचे रखा था हमेशा। सो मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो एक आदमी, एक पॉपुलर लीडर की जान के ऊपर उसको बेचकर सियासत करने नहीं दूंगा। फिर ट्विटर हैंडल जो है वो जिब्रान इलियास साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। आज एक मुस्बत स्टेटमेंट दी खान साहब ने, वो भी समझ रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। तो ट्विटर पे जिब्रान इलियास ने फिर फौज के लिए एक जहर उगल दिया। फिर इमरान खान की पार्टी के लोग कासिम सूरी साहब इमरान खान साहब को पागल करार दे रहे हैं। तो जो मैं कह रहा हूं इतने दिन से, वो कैंपेन आपको होती हुई नजर नहीं आ रही कि हवारी जो है बेगम साहिबा के मिलकर कभी उसको पागल, कभी उसका ट्विटर अकाउंट से वैनम, कभी उसको जेल में फंसाने के लिए सब कुछ सारे काम कर रहे। और मैं झूठा हो सकता हूँ, बहनें तो झूठी नहीं हो सकती। मैं एक बात यहाँ पे अगर आपकी बात काटना चाहते, एक मिनट, वैसे साहब ये फिरदौस आशिका मान साहिबा के बड़े गोल्डन वर्ड्स हैं। वो कहती थी कि वो मेस्मराइज करती हैं, मैग्नेटाइज करती हैं और हिप्नोटाइज करती हैं इमरान खान साहब को। लेकिन ये भी कहना गलत ना होगा कि वो अकेली नहीं थी इस पूरे मामले में। अगर 9 मई के हवाले से बात कर लें तो उनके पैरों में जो बैठा करते थे उनका जनरल नाम था जनरल डायरेक्टर फैज हमीद। तो यहां तक तो वो अकेली नहीं थी। देखिए सर साहब, आपको ना बैकग्राउंड चेक करने के बाद ना, ये सारे पॉइंट्स निकालने के बाद इनको जब आप जोड़ेगी तो आपको उसमें बहुत क्लैरिटी से नजर आएगा कि ये सब लोग इमरान खान साहब को जेल में रखना चाहते हैं, ये इमरान साहब की मौत का सौदा करना चाहते हैं, ये इमरान खान साहब को फसाना बरवाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इस खित्ते में आपको याद होना चाहिए शाहनवाज भुट्टो का केस भी है। हमारे पास हिस्ट्री में बताते हैं बादशाहतें, सल्तनतें चली गई। ये राजनीति है, राजवाड़ा है, जिसमें पावर गेम की स्ट्रगल हो रही है, जिसमें बाप बेटी को मार देता है। और बीवी तो, मैं 3-4 साल की बीवी के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन
उनके पुराने हस्बैंड ने जो मियां ने जो बेनिफिट उठाए, उनके बच्चों ने जो पैसा कमाया, और क्लिंटन आपके पास एक सुपर पावर मुल्क की एक जिंदा मिसाल है जिसमें क्लिंटन जैसा आदमी एक प्रेसिडेंट इंपीचमेंट में चला जाता है खातून गया तो। सो ये सब चीजें मद्देनजर कि आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ब्लेमिंग एनी जेंडर के, और मैं जेंडर नहीं बता रहा हूँ, आदमी भी होते हैं ऐसे। ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर देखिए, इसी सिचुएशन के अंदर देखिए सरा साहब, मैं तो सबके पास जाऊंगा। मैं आज बिलावल साहब के पास भी गया, जहां बिलावल साहब की यंग डेमोक्रेटिक सोच के अंदर एक कामयाब फॉरेन मिनिस्टर के तहत वो बेदाग आदमी है, उनकी पार्टी पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उनके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। और जहां गवर्नमेंट के ऊपर बातें हुई, जहां सियासत के ऊपर बात हुई, जहां फ्यूचर प्लान्स के ऊपर बात हुई, जहां सिंध के ऊपर बात हुई, जहां 26वीं अमेंडमेंट के ऊपर बात हुई, वहां इमरान खान साहब की जान के ऊपर भी मैंने बात की। और इसलिए बात की कि वो एक आदमी है जो गुजरे हुए, उन्होंने अपने नाना की शहादत देखी, उन्होंने अपनी वालदा की शहादत देखी, उन्होंने अपने दोनों मामों की शहादत देखी, उन्होंने अपने बाप को जुल्म बरबरी के तहत जेल के कैद खाने में जाते हुए देखा 14 साल। तो जमहूरियत के लिए तो बिलावल साहब ने जितनी कुर्बानियां दी है शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने दी है। तो ही कैन अंडरस्टैंड हिज सेंस बेटर अपार्ट फ्रॉम लार्जर पॉलिटिक्स। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं मौलाना साहब के पास भी जाऊंगा, मैं गवर्नमेंट के पास भी जाऊंगा, मैं इंटरनेशनल। मौलाना साहब का गिला तो ठीक है ना, क्विड प्रो को था ना, फैसल वाटा साहब उन्होंने वो मदारिस वाला बिल साइन करना था, जरदारी साहब ने पहले महीना पहले शहबाज शरीफ साहब को रिमाइंड कराया, शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कल हो जाएगा, फिर बिलावल से बात हुई, फिर उसके बाद वो एतराजात लग के वापस आ गया। इस तरह तो नहीं करते ना, क्विड प्रो को में आपको करना पड़ता है, जो वादा की खिलाफी तो नहीं होनी चाहिए। देखिए ये तो गवर्नमेंट का मामला है और गवर्नमेंट को इसको सीरियसली देना चाहिए। अगर एक चीज का एक्सेप्टेंस की है, एडमिट किया है, एग्री किया है कि हम ये करेंगे तो करना होगा और करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब का भी एक मुस्बत रोल रहा है, उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है। मैं तो खैर उनका फैन हो गया हूँ, जब से उन्होंने पीटीआई को अपने नीचे लगाया है, तो आई टेंड टू बी हिज फैन। तो सिंपल एज दैट। अच्छा, बट लिसन, हम ये बता दें कि आपने बुशरा बीबी की यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में कहा था कि वो उनकी गिरफ्तारी खत्म हो जाएगी, वो बाहर आ जाएंगी। आपको ये पता था कि वो फिर धरने को भी लीड करेंगी और वो उम्मतियों को भी लीड करेंगी? और वो देखिए जी सना साहिबा, मैंने आपके ही शो पे ये कहा था कि जो वादे वहीद करके जा रहे हैं, अगर वो वादे वहीद की खिलाफ वर्जी करेंगे तो वापस जेल में जाएंगे। मैंने ये भी कहा था, आपको याद होगा। बिल्कुल याद। तो मैं एग्री करता हूं उसके ऊपर। वादे वहीद के अंदर, अपनी प्रोजेक्शन के अंदर, मुल्क के ऊपर, मुल्क से फॉरेन पॉलिसी के तहत सऊदी अरेबिया जो हमारा ब्रदर मुल्क है, जो हमारे हर मुश्किल में खड़ा हुआ, उस पर एक भयानक इल्जाम कि वो शरीयत खत्म कर रहा है, ये खतरनाक खित्ते में कोशिश की गई घटिया। उसके बाद यू थिंक दैट things are going to be normal? No. बट अब उमर अयूब साहब पे एफआईआर कट गई, 6-7 केसेस, 7 केसेस क्या फर्दर जुर्म आयद कर दी गई है इमरान खान साहब पे ऑन 24 नवंबर वाले मामला पे, 26 नवंबर के, और उसके बाद बुशरा बीबी पर एफआईआर कट गई है, जरताज गोल, यू नेम इट। सो ये एफआईआर खेलेंगे या बैन करेंगे? क्योंकि जिस तरह से अब एड्स चल रहे हैं, गवर्नमेंट फंडेड, मिलिट्री बैक्ड, ये साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इज नो लॉन्गर बीइंग कंसिडर्ड अ पॉलिटिकल पार्टी, इट इज बीइंग कंसिडर्ड मिलिटेंट पार्टी। So now, are we going to do away with them, or are we going to find a way to go around them? देखिए, एक तो ये कि मैंने कहा था कि गवर्नर राज नहीं लगेगा, और लगना चाहिए भी नहीं, और बैन की तरफ तो जा रही है। अब वो होती है नहीं होती, उसकी लीगल कॉनोटेशन क्या बनती है कोर्ट के अंदर मुझे नहीं पता, बट जा रही है, एंड राइटली सो। आपने अल्ताफ हुसैन को भी तो बैन किया था, फिर एमके पाकिस्तान बनी थी, तो पीटीआई पाकिस्तान भी बन सकती है, पीटीआई हकीकी बन सकती है, पीटीआई नजरियाती ही बन सकती है, तो उसको तो आप माइनस नहीं कर सकते। और मुझे तो लगता है कि उस डगर पे आप चल पड़े। हैविंग सेड दैट, मैं चाहता हूं कि जो गुनाह हो गए, जो करवा दिए गए, वो कि उसकी सजा तो चले ठीक है, लेकिन ना करदा गुनाहों की सजा तो नो, और उसकी एटलीस्ट ये फैमिली मेंबर्स और पीटीआई के हवारी जो है उसकी लाश का सौदा तो ना करे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, गंडापुर तो एक्सपोज हो गया अपने वर्कर्स के आगे भी, उसका फेंटा भी चढ़ा है। वो इस वजह से चढ़ा है कि उन लोगों को समझ आ गई कि सब क्या गेम कर रहे हैं, ये इक्तदार के भूखे हैं।